अपने मदनी बीज भंडार से जिस बीज को भारत के लिए चुना वो कोई और बीज नहीं, चिश्ती बीज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने गरीब नवाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चुनांचे गरीब नवाज ने ये वस्त्र धारण किया, पहना, कहा अच्छा जो ये पहनता है उसे तुम महापुरुष समझते हो, चल मैं पहनता हूं। अब कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। म्यूजिक के बगैर सुकून नहीं। ख्वाजा ने दफ लिया और उसे म्यूजिक को कलमा पढ़ा दिया। नतीजा ये निकला कि कल तक जिस संगीत से शिर्क और कुफ्र के नगमे बजते थे, भारत में ख्वाजा है तो ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज आने लगी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए मैं कहता हूं हर भारतीय चिश्ती है। क्या है? क्योंकि यही बीज यहां सूट करता है, वरना हम लोग तो जीलानी थे यार, गौस पाक की औलाद थे, फिर भी चिश्ती हो गए, और वो भी टॉप टू बॉटम। यही बीज सूट करता है। आप चिश्ती नहीं है कोई बात नहीं, आपके अब्बा जरूर चिश्ती होंगे। आप मदरसे में चले गए यूपी बिहार में, आपको चिश्ती बनने नहीं दिया गया, नो प्रॉब्लम, दादा जरूर चिश्ती होंगे। दादा नहीं तो परदादा तो 100% होंगे। परदादा चिश्ती नहीं है तो वो दादा चिश्ती जरूर होगा जिसने ख्वाजा के हाथ पर हाथ रखकर कलमा पढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक। याद रखना, हम अपना दिल बदल सकते हैं, दल नहीं। हम अपना जमीर बदल सकते हैं, खमीर नहीं। और खमीर ये है कि हम चिश्ती थे, चिश्ती हैं और चिश्ती बन के रहेंगे। सुभान अल्लाह, हक हक इंशाअल्लाह। राजधानी हिंद की अजमेर है, सल्तनत ख्वाजा की हिंदुस्तान है। मैं गुलाम अशरफ सिमनान हूँ, जानिबे ख्वाजा मेरा मैलान। सुभान अल्लाह। अजीजाने मिल्लत, ये फैजाने सिलसिले चिश्त अहले बहिश्त है। आज 4 किताब पढ़ करके गरीब नवाज के सर पे 4 किताब पढ़ के तुम अपनी मनमानी करने की कोशिश करते हो, वो भी ख्वाजा के गुंबदे बैजा के सामने। इज्जत रब्बे काबा की कसम, ऐ बलबोड़े करने वालों, अपनी बुग़्ज़ की ऐनक को फेंक कर दरे गरीब नवाज जा और ख्वाजा का गुंबद देख। रब की इज्जत की कसम, जब तू देखेगा तो तेरी आंखें कहेंगी ख्वाजा का रोजा है, मगर दिल बोलेगा आका का रोजा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज, हुजूर ताजुल उलमा। एहतराम करो, अदब करो गरीब नवाज की बारगाह का। वो ऐसा गुंबद है जिसपे हिंदुस्तान के सारे गुंबद कुर्बान हैं। वो गुंबद ना होता तो तुम आज किसी बुतकदे में घंटे बजा रहे होते। ये गरीब नवाज का एहसान है कि भारत के शिर्क आलूद माहौल में तौहीद का नगमा बजा दिया। वो सिलसिला चलता रहा। और एक बात बताऊं हिंदुस्तान के ताल्लुक से, कि जैसे जैसे फितने आते गए उसका सर कुचलने के लिए किसी न किसी चिश्ती ही बुजुर्ग को चुना गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिगिनिंग में, बाद में किसने अमल किया, किसने उसे खत्म किया, मैं उससे बहस नहीं कर रहा। जिस वक्त शीयत अपने शबाब पे आई और अलग अलग फिरके शीयत के बनने लगे, ये फातिमी है तो ये बातनी है तो ये करामता है तो ये खोजा है तो उसमें ये इस्माइली है, ये दाऊदी है। हजरत शाह अब्दुल अजीज ने 73 बल्कि 75 से ज्यादा फिरके शियों के बयान किए। चारों तरफ से पूरा सब कॉन्टिनेंट, पूरा ये उपमहाद्वीप शियत की चपेट में आ रहा था। उस वक्त अल्लाह ताला ने एक चिश्ती बुजुर्ग हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी का इंतखाब किया और उन्होंने तोहफे इसरा शरी लिख करके क्लियर कर दिया अहले सुन्नत कौन है, अहले बिदअत कौन। सुभान अल्लाह। उसके बाद सल्फियत और वहाबियत का फितना भारत में आया लगभग 190 साल पहले। उससे पहले तो इनके अंडे भी इस दुनिया में नहीं थे,
लगभग 190 साल पहले सल्फियत का 250 बरस पहले सऊदीया में ये फितना आया और 190-95 साल पहले भारत में आया। शाह इस्माइल देहलवी ने उसे इंपोर्ट किया। उसके सर को कुचलने के लिए अल्लाह ताला ने जिसका इंतखाब किया वो कोई और नहीं, एक चिश्ती बुजुर्ग, दुनिया उसे इमाम फजल हक खैराबादी कहती है। हजरत मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा, हजरत शाह अब्दुल कादिर बदायूनी, ये बाद में, लेकिन सबसे पहले हजरत शाह फजल हक खैराबादी ने सरकोबी की। वो चिश्ती थे। कौन थे? जोर से बोलो। चिश्ती। उसके बाद देवबंदियत का लिबास पहना वहाबियत ने और ये कहने लगे कि आइडियोलॉजी हमारी तुम्हारी बराबर, लेकिन फिक़ह अलग, स्कूल ऑफ लॉ अलग। हम जोर से आमीन कहेंगे, तुम ना कहना, तुम हनफी भी रहना, शाफी भी रहना, मालिकी भी रहना, हम्बली भी रहना, तुम भी मुरीद करना, तावीज गंडा तुम भी करना, बस फातिहा करने वालों को मुशरिक कहना, मज़ारों पे जाने वालों को मुशरिक कहना। देवबंदी फितना तुलू हुआ। ये वो दौर था जब आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद हजरत मुहद्दिस मुहक्किक बरेलवी शाह नकी अली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह जवान थे। उसी जमाने में देवबंदियत पनपने लगी थी। उस वक्त एक के बाद एक मुनाजरे शुरू हुए। सबसे पहला मुनाजरा बहावलपुर में हुआ। उस वक्त जब आला हजरत सिर्फ 8 साल के थे। पहला सुन्नी देवबंदी मुनाजरा बहावलपुर में हुआ जो आज पाकिस्तान में है। उस वक्त देवबंदियों के दांत खट्टे करने वाला कोई और नहीं, हजरत गुलाम दस्तगीर कुसूरी थे और ये कोई और नहीं, चिश्ती थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो कौन थे? चिश्ती। चिश्ती थे। चिश्तियों अपनी निस्बत पे नाज करो। सुभान अल्लाह। उसके बाद फिर दौर आया, आला हजरत अब अपने पूरे जाहो जलाल के साथ हैं, लेकिन अभी फतवा नवेसी आपने शुरू नहीं की थी, उन्फुआने शबाब नहीं शुरू हुआ था। ये फितना पनपने लगा और उसी वक्त खलील अहमद अम्बेडवी, कासिम नानोतवी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। फातिहा नहीं करेंगे, मीलाद नहीं करेंगे, मीलाद को मीलाद मुस्तफा को कन्हैया जन्म कहने लगे थे। और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि सहारनपुर से निकलने वाली ये आग कहीं पूरे यूपी और उसके बाद पूरे भारत को अपनी चपेट में न ले। उसी सहारनपुर में एक मर्दे कलंदर ने आंख खोली, जिसने छठी का दूध याद दिलाते वक्त मीलाद और दुरूद के सबूत में किताब लिख दी, जिसका नाम अनवारे सातिहा फी सबूत मीलाद व फातिहा। और ये कोई और नहीं, मौलाना अब्दुल समीर रायपुरी सहारनपुरी, ये भी चिश्ती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो चिश्तियों का एहसान मानो, इन्होंने ऐसी किताब लिखी कि जब उसकी शरह इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खां मुहद्दिस बरेलवी ने की, तो मतन अब्दुल समी का होता था शरह आला हजरत की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए चिश्तियों से, चिश्तियों का दिल न जला, उन्हें दुख मत दो, वो भारत की जमीन के अमीन है मेरे दोस्तों, हक हक, इसके सच्चे जानशीन है मेरे दोस्तों। We are so fortunate to being a चिश्ती, to being a part of सिलसिला चिश्तिया। गरीब नवाज की छत्र छाया में है, उस ख्वाजा की छत्र छाया में कि बड़े बड़े राजा जिनके दरबार में पहुंच के अपना शीर्ष झुका देते हैं। और सिलसिले चिश्तिया की एक खासियत सुनो। बात चल पड़ी है तो मैं 5-6 मिनट में बात को फिनिश कर। तैयार हैं कि ठंडक लग रही है? हजरत मलिक मोहम्मद जायसी रहमतुल्लाह अलैह, नाम सुना है? हाँ? इसका मतलब आप लोगों ने हिंदी नहीं पढ़ी, गुजराती में अटक गए। हिंदी साहित्य के सबसे बड़े जनक हजरत मलिक मोहम्मद जायसी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी एक रचना अखरावट है और एक रचना पद्मावत है। पद्मावत अब तो कुछ क्लियर हुआ। रानी पद्मावती पे
पद्मावत क्लियर हुआ? वो किताब उन्होंने लिखी जो आज उत्तर प्रदेश के हर यूनिवर्सिटी में एमए के स्टूडेंट को पढ़ाई जाती है। उस किताब का जो पहला श्लोक है वो मेरे मखदूम के नाम से है, मीर अशरफ। आप अशरफी थे और हजरत शाह मुबारक अशरफ गोदले रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदो खलीफा थे। इन मखदूम पाक के खलीफा के खलीफा के खलीफा के खलीफा थे। लगभग 550 बरस हो गए आपके इंतकाल को। आप लिखते हैं कि दुनिया में सिर्फ 2 वली ऐसे जिन्होंने दीन के लिए हिजरत भी की और सल्तनत को भी लात मार दिया। जिन्होंने अल्लाह के लिए घर छोड़ा वो बहुत हैं, जिन्होंने खेत छोड़ा वो बहुत हैं, जिन्होंने बच्चों को छोड़ा वो बहुत हैं, जिन्होंने परिवार को छोड़ा वो बहुत हैं, जिन्होंने अपना मुल्क छोड़ा वो भी बहुत हैं, जिन्होंने अपनी दौलत लुटा दी वो भी बहुत हैं, लेकिन राजपाट को त्याग देकर अपना मुल्क छोड़ने वाले केवल 2, सिर्फ 2। और फरमाते हैं दर जहान बसबबे तरके सल्तनत अजीज जहद बरहमा औलिया फजीलत दारन। और इसी तरके सल्तनत की वजह से, इसी खास जिहद से वो तमाम वलियों पे खास फजीलत रखते हैं, खास सुपीरियरिटी रखते हैं। और वो 2 कोई और नहीं, एक सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम, दूसरे सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर। सुभान अल्लाह। चिश्तियों अपनी किस्मत पे नाज करो, ये दोनों सिर्फ सिलसिले चिश्तिया में। हक हक सुभान अल्लाह। कह दो सुभान अल्लाह। एक गरीब नवाज के पीरों में, दूसरा गरीब नवाज के मुरीदों में, यानी एक से मेरा ख्वाजा नूर ले रहा है, दूसरे को नूर दे रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोनों चिश्ती हैं, इसलिए चिश्तियों को आंखें न दिखाओ। उसी की एक ब्रांच का नाम सिलसिले अशरफिया है, जिसने फिक्रे अहले सुन्नत को सिर्फ कश्मीर से कन्याकुमारी तक नहीं, सिर्फ पंजाब से लेकर के आसाम तक नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक और रशिया के बर्फिस्तान से लेके अफ्रीका के जंगलों तक फैला दिया। दुनिया पुकार उठी, ऐ अशरफियों तेरी इस खिदमत को सलाम, हम समझ गए ये अताए अशरफ भी है, नवाजिश गरीब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानवादे अशरफिया। मियां किस्मत वाले हो, किस्मत वालों की तरह रहो। अल्लाह ताला हम सबको गरीब नवाज की छत्र छाया में जीवन व्यतीत करने की का सौभाग्य नसीब फरमाए और उन्हीं के साथ हश्र नश्र फरमाए।